बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन जाहद फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रबीउल सानी का महीना है, जिसे असल नाम से न पुकार के लोग 11वीं का महीना कहते हैं। वल्लाहु ताला आलम कहाँ से ये नाम ईजाद किया गया है। इस महीने में कुछ चीज़ें जहन में आती होंगी या ज़ेर बहस होंगी या जो चर्चा का विषय या पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनेगी, इसलिए जी चाहा कि उस सिलसिले के कुछ मसाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए जाएं। आपको 3 तरह के नज़रियात मिलेंगे अपने मुआशरे के अंदर। कुछ लोग जो अभी जल्दी में पैदा हुए हैं वो ये कहेंगे कि आप कुछ भी पढ़ते रहिए और कुछ भी सदका व खैरात कीजिए, कुछ भी नेक अमाल करके किसी मरे हुए को भेजना चाहें तो नहीं पहुँचेगा। एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कहता है, और एक मज़ीद है इस बात पर कि जो कुछ भेजोगे वही पहुँचेगा। एक जमात ये कहती है कि जो कुछ भेजोगे वही पहुँचेगा, इसीलिए वो कि हमारे अब्बा को ये पसंद था, हमारे फ़लाँ को ये पसंद था, हमारे फ़लाँ को ये पसंद था। ये उनका तसव्वुर है कि ये बराह रास्त पहुँचेगा। शर्म आनी चाहिए हमको, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को जो कुछ पहुँचाएंगे वो उनका अपना तैयार करदा होगा, अपना शाया निशान होगा। यहाँ थोड़ी, यहाँ का सारा सामान, भाई बिरयानी खा लें 2 दिन तक भूख नहीं लगती, कोलेस्ट्रॉल अप कर जाता है, हाइपरटेंशन वालों की आफत हो जाती है, और उसके बाद टेबलेट और गोलियां खाना पड़ती। इस खाने की आप बात कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से खुश हैं, या आपने जो सदका व खैरात किया है वो उसको पहुंचा कौन रहा है? जो पहुंचा रहा है वो अपने प्रोटोकॉल पे पहुंचाएगा ना, उनका अपना ज़ाब्ता है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून अल्फाज इस्तेमाल कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तरह है। भाई जन्नत में हमको, हमारे लिए जिन खानों की तैयारी का अल्लाह तबारक व ताला ने वादा किया है या उसका शॉर्ट मेन्यू हमें भेजा है कुरान करीम के ताल्लुक़ से, तो मालूम नहीं आपको? अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का एक निज़ाम है, वो वहाँ अपने तौर पर भेजते हैं। हमको पता नहीं क्यों ये ज़िद है, जाके मोमबत्ती कब्र पे लगा के आ गए। वो कन्नौज की देगों का कचड़ा जिससे अगरबत्ती बनाएगी वो जाके सर पे ठोक के चले आए। अरे अगर अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से राज़ी हैं और यहाँ से आपने ईसाले सवाब का कोई बड़ा अप्रोच दिया है, तो आप ये समझिए कि अल्लाह तबारक व ताला जो वहाँ खुशबू पहुँचाएंगे उसका एक शिम्मा भी अगर इस पूरी कायनात में डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया खुशबू से मुअत्तर और महक उठेगी। आप अपनी खुशबू का, और फिर साइंटिफिकली वो कब्र से नीचे कैसे पहुंच जाएगी खुशबू? कौन सा सिस्टम है आपका? वो तो ये निज़ाम है कि आप सुबहान अल्लाह कहिए, वहाँ नीचे जो चाहो वो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, वहाँ खुशबू लगाने का तरीक़ा अलग है। उसको नबी ने बवज़ाहत बयान कर दिया है, आपके किसी अक्ल के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है वहाँ। तो बहरहाल कुछ लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट वही पहुँचता है, लेकिन सच यही है कि नफ़ा पहुँचता है, लेकिन नफ़ा कैसे पहुँचेगा वो अल्लाह तबारक व ताला की अपनी। इसीलिए हम कुरान पढ़ के भेजते हैं। आपके कुरान में एक सफ़े में 100 गलतियाँ, एक सफ़े में 100 गलतियाँ तिलावत के ज़ाब्तों के एतबार से। ऐसे तो उस पर टिक मार देगा कोई उस्ताद,
तजवीद का कोई कारी, कोई शख्स आपका कुरान सुनेगा तो टिक मार देगा कि आपका एक लफ्ज़ दुरुस्त नहीं, लेकिन हम उम्मीद ये रखते हैं कि हमारा पालनहार, हम उसके कलाम को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसका अजर देगा। अब अजर कितना सा मिलेगा, हमारा तो भाई चवन्नी भर भी नहीं होगा, ठीक है, बहुत छोटा सा अजर होगा, लेकिन हम इस उम्मीद में रहते हैं कि वो पासो लिहाज रखेंगे अपने कलाम का कि ये उनका कलाम है, और फिर उसके बाद ये डिस्पैच किया गया है आपके थ्रू, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसमें इजाफा फरमाएंगे। इस बुनियाद पर हम भेजते हैं, वरना हमारा तो एक हर्फ ठीक नहीं है। जिस रिदम के साथ, जिस इमोशन के साथ, जिन जज्बात के साथ, जिस इस्तेहज़ार और अहमियत के साथ, जिस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ कलाम इलाही की तिलावत होना चाहिए, क्या हो पाती हमसे? सहाबा का हाल देखिए, जिस वक्त तिलावत करते हैं तो सीने के अंदर से आवाज़ ऐसी आती जैसे हांडी पकने की आवाज़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तिलावत करने का अंदाज़, सहाबा तिलावत करते हैं, फरिश्ते उतरते हैं सुनने के लिए, इतनी उम्दा तिलावत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के पास खबर भेजते हैं कि तुम्हारा शागिर्द उबई इब्न काब कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, उससे कहना सूरह बय्यिना की तिलावत करे, हम भी सुने और आप भी सुने। बात समझ रहे हैं आप? ये उनके तिलावत करने का अंदाज़ है, हमारा है कि पता ही नहीं चलता कि कुरान पढ़ रहे हैं या झटके ले रही कोई मशीन। तो इसलिए हम अपने आमाल की बुनियाद पर, अपनी बेसिस पर अगर ये उम्मीद रखते हैं तो फिर बहुत खसारे में रहेंगे। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमने यहाँ कोशिश कर दी है, हमने यहाँ कोशिश कर दी, अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं मेरे जज्बात को, और मेरा जो दर्द है अपने किसी अजीज़ के ताल्लुक़ से उसे वो समझते हैं, उन सब के नंबर लगा देंगे और वो मग़फ़िरत का सामान कर देंगे। तो ये पहले ही अपने आप में बहुत सेंसिटिव मैटर है। बात समझ रहे हैं कि एक तो ये अल्लाह तबारक व तआला की खारी मेहरबानी पर आधारित है, ये कोई आपका अपना निज़ाम नहीं, इसलिए कि वो मर गया, जो कुछ करके गया वो अपना समझे। और है एक इलाका और एक एरिया, एक कॉलम ऐसा है कि जहाँ आपकी कोई अप्रोच नफ़ा नहीं पहुँचा सकती, वो है उसका अक़ीदा और ईमान। वो जिस अक़ीदे के साथ गया, आप यहाँ से चाहें उसे रिपेयर कर दें अपने अक़ीदे के ज़रिए, किसी सदका व खैरात के ज़रिए, नथिंग। ईमान में कमज़ोर था, ईमान में सुराख थे उसके, और इसी हाल में वो चला गया। आप चाहें कि अब हम यहाँ ईमान ला करके पूरा घर मिल करके कलमे पढ़ करके उसके ईमान को दुरुस्त कर देंगे, उसको रिपेयर कर देंगे, उसका डैमेज कंट्रोल कर देंगे, नथिंग। इसी को कुरान करीम ने कहा है, पारा नंबर 27 सूरह नज्म में, वअलैसा लिल-इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जो जिसकी वो कोशिश करता है। ये कोशिश सही से मुराद सही है, ईमानी है। आगे मैं जो कुछ अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमने ईसाले सवाब का तमाशा बनाया, ईसाले सवाब को हमने पार्टी बना दिया। ईसाले सवाब क्या, एक सदक़ा ही तो है ना, और सदक़े के सिलसिले में ज़ाब्ता आपको मालूम है, ज़ाब्ता आपको मालूम है कि ला यअलमु शिमालहु मा अनफ़क़ यमीना, कि उसके बाएं को पता ही ना चले दाएं ने क्या खिसका दिया, दाएं ने क्या खर्च कर दिया, बाएं को पता ना चले। सदक़ात पे ये चीज़ें मतलूब होती हैं। अब हमारे यहाँ तीजे के नाम से, सातवें के नाम से, जुमराते के नाम से, 10वें के नाम से, 20वें के नाम से, कहीं 40वें के नाम से, सेमाही, शेषमाही और बरसी के नाम पर खाने पकते हैं। सॉन्ग है, तमाशा है कि ये ईसाले सवाब है। ये ईसाले सवाब कहें तो पार्टी है, ये तो पार्टी है। और ये आपको इसलिए मानना पड़ेगा कि इसमें भी आपने वही लिस्ट इस्तेमाल की है जो वलीमे में बेटे के इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे के अकीक़े में इस्तेमाल की थी, जो बेटी की शादी में इस्तेमाल की थी, उसी लिस्ट के आधार पर आपने दावत दी है। जबकि सदक़ात का इस्तेमाल, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, कुरान करीम का ऐलान, सदक़ात की सारी किस्में फ़ुक़रा के लिए, फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए। और ये कोट पैंट टाई वाले 40 पाँव तीजा खा रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ईसाले सवाब का तमाशा बनाया हमने, और वो भी किसी अप्रोच के साथ। 3 दिन तक खाना नहीं पकेगा, ये भी जिहालत है, दीन से इसका कोई लेना देना नहीं। शरीयत चाहती ये है कि डेड बॉडी मौजूद हो और घर में खाना पके। धोखा नहीं हो रहा मुझसे, दोबारा सुनिए। आपके मामूलात में बाल बराबर फ़र्क ना आए, आपके घर में मौत हो गई है, आप इसी तरह चलते रहें, शरीयत ये चाहती, शरीयत ये चाहती है। क्यों? इसलिए कि ये तभी तो पता चलेगा कि ये अल्लाह ताला का एक फ़ैसला था। हैव डन।
हमारे घर के किसी शख्स की वफ़ात और मौत, ये अल्लाह तबारक व तआला का एक फ़ैसला है, और फ़ैसले पर राज़ी रहना, और जितना ज़्यादा आप राज़ी हो सकें और तस्लीम का और इनक़ियाद का जज्बा दिखला सकें, यही मतलूब है शरीयत में, यही अब्दियत और यही बंदगी है, यही इस्लाम का असल मफ़हूम है। बड़ा कड़वा लगेगा आपको ये सब कड़वा लगेगा, इसलिए कि हम ये सब ड्रामे करते हैं। आदमी आराम से चौराहे पे नाश्ता करता है, चाय वाय पीता है, फिर यहाँ घर पे आता है, उसे मालूम है यहाँ खाना वाना नहीं मिलेगा, यहाँ आकर के चिपट के रोना शुरू कर देता है। जिस पे हादसा गुजरा है वो रोना भी ना चाहे तब भी आदमी कोशिश करता है किसी तरह मेरी आमद पे ये रो दे ताकि हमारे ताल्लुकात का सबूत मिल जाए। ये निरी जिहालत है, ये हिंदुआना बदतमीज़ी है। एक बार नहीं कई बार सुनिए इसको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ सिखलाया, ये मोमेंटम देखें ना, इनकलाब देखें हुजूर का। हुजूर से पहले तो सिस्टम ये था कि बाकायदा किराए पर टीमें चलती थी, रोने वालियाँ चलती थी, और अलग अलग जिस तरह से डांस पार्टियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके की तमाशे वाली पार्टियाँ होती, वैसे ही ये सर बाल नोच के रोएगी, वो कपड़े फाड़ के रोएगी, वो गाल पीट के रोएगी, वो सीना पीट के रोएगी, और जितना बड़ा आदमी होता था उतनी ज़्यादा दिन रोया जाता था। ये एक निज़ाम था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के फरमाया, अन्नियाहतु मिन अम्रिल जाहिलिया, ये जिहालत का अमल है, जिहालत का अमल है, इस्लाम इसको कबूल नहीं करता। लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावतिल जाहिलिया, वो हम में से हो ही नहीं सकता जो अपने गाल पीटे, अपना सीना चाक करे और अपना नुकसान करे, वो हम में से हो ही नहीं सकता। इस तरह के ऐलानात के बाद सहाबा ने समझा। फिर हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या मैं बयान कर चुका हूँ मुहर्रम में, कि वो अपने भाई पर, वो भाई भी ऐसा वैसा नहीं, कितना बड़ा होगा कि जन्नत पे जिसके नाम के आगे शहीद शुहदा लिखा है, जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिर्फ शहीद नहीं, शहीदों का सरदार है। तो स्टेटस बाद का भी देख लें, पहले का भी देख लें कि मक्का केसरी है, कोई ताल नहीं दे सकता हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो ऐसे भाई पर खड़े होकर के इन्ना लिल्लाह कह करके और चली आई, आंसू रोक के दिखाए उन्होंने। और हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने 8 साला बेटे को घर में रख करके और पूरी रात शौहर के साथ गुजारी है, मियाँ बीवी की तरह, और उसके बाद खबर नहीं दी, अगले दिन खबर दी है। वाक़यात की तफसील जिक्र गुजर चुकी। ये क्या है? ये हुजूर ने सिखाया ही तो है, वरना ये वही हैं, ये वही हैं जो रोती रही हैं। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद अबू सुफियान, जो नामवर सरदार हैं मक्के का और सहाबी होकर फौत हुए हैं, उनके बारे में, उनके इंतकाल पे क्या कहा था? उनके इंतकाल पे यही कहा था कि अगर हुजूर ने ये पाबंदी न लगाई होती कि 3 दिन के बाद कोई शख्स सोग और मातम नहीं कर सकता किसी पर, तो आज मैं ऐसा मातम और ऐसा नौहा करती कि ज़माना याद करता। तो जाहिर सी बात है कि ये चेंज हुआ ना, सिस्टम चेंज हुआ, मोमेंटम बदला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हुआ ही है। इसलिए मैं आज पूरी हिम्मत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इस्लाम ये चाहता है कि आंसू आपकी आंखों में ना आए, और ज़ुबान पर तो कोई लफ्ज़ आहो बुका का और कराह और गिरिया का नहीं आना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। अब वहाँ गिरिया बुका है, बात आप समझ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ताज़ियत के उसूल। ताज़ियत हमने ये समझ ली है कि जब तक मरने वाले की तारीफ़ करके और उसकी कुछ खूबियाँ बयान करके उस घर वालों को रुला ना दिया जाए, उस वक्त तक ताज़ियत नहीं। जबकि ताज़ियतन के माना है सब्र दिलाना, सब्र दिलाना यानी ऐसी बात करना जिससे उसको ढारस बंधे, उसे दिलासा मिले, उसके गमों का इलाज हो, उसके ज़ख्मों का मदावा हो। ये इस्लाम चाहता है, ये ताज़ियत का उसूल है, और ताज़ियत का नतीजा और ताज़ियत का मतलब ये। लेकिन कुछ नहीं, इंतकाल हो गया, अब 3 दिन तक दुकान नहीं खुलेगी, कुछ नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, घर में चूल्हा नहीं जल सकता, खाना नहीं खाया जाएगा, मगर मसाला फाँका जाएगा खूब। ठीक है, मसाला खूब खाइए आप, खाना खाने पे पाबंदी है, वो नशा खूब कीजिए, लेकिन जिसकी जो ज़रूरत है, जो फ़र्ज़ ऐन है, खाना खाना फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर इसके आप जान बचा सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना जान बचाने के लिए खाना फ़र्ज़ है। आप बताइए, एक फ़र्ज़ को तो छोड़ दिया है, लेकिन वो मसाले जिस पे लिखा है कि ये जहर है, ये कत्ल कर देगा, टोबैको किल्स, वो चलेगा। अजीब तरह के उसूल और ज़ाब्ते, बीड़ियाँ सुलगाई जा रही हैं वहीं जनाजे की मजलिस में, मैयत के आसपास बीड़ियाँ सुलग रही, खाना घर में नहीं पकेगा। वाह, क्या कहना है। तो 3 दिन तक इधर से उधर से चारों तरफ से खाने आएंगे, उसी से ताल्लुकात परखे जाएंगे, कहाँ से आया खाना, हमने तो उसके घर भेजा था।
मतलब ये वक्त काहे के लिए है और हो क्या रहा है। और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद तीजा इसलिए करना, जहाँ जहाँ से खाना आया उनकी दावत लाजमी है, इसलिए कि वो जो कर्जा था वो उतारना है। ये सिला रहमी हो गई। जिसके यहाँ दावत आई उसके यहाँ दावत भेजी जाएगी, जिसके यहाँ दावत नहीं आती उसके यहाँ दावत नहीं। जो हमारे मरने में नहीं आया था हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, जो हमें देखने नहीं आया हम उसे देखने नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला के यहाँ ये उसूल नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टोक बतलाया, आमाल मुकाफात की बुनियाद पर नहीं। हुजूर ने उसे सिला रहम करार ही नहीं दिया। फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफी। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायतें बहुत कम है, लेकिन ये उनकी रिवायत है। लैसल वासिलु बिल मुकाफी, वो आदमी सिला रहमी करने वाला हो ही नहीं सकता जो बदले में सिला रहमी करता हो। वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़तअत रहिमहु वसलहा, सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उससे कोई नाता तोड़ ले उससे जाकर के जोड़े, ये सिला रहमी करने वाला कहलाता है। यहाँ तो पूरे गौर, इसीलिए ये जो जनाजे की मजलिस में लोग आवाज़ें निकालते हैं, चारपाई उधर कर देना, बंद खोल देना और तख्ते ऐसे पकड़ाना, ये सब अपनी हाजिरी दिखाने के मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, वरना ज़रूरत नहीं उनकी बोलने की। ना वो कुछ जानते हैं उस मसले में, उन्हें उसका अलिफ बा नहीं मालूम है, लेकिन आवाज़ें निकालते थे कि हमारी हाजिरी दर्ज हो जाए कि हम आए थे तुम्हारे यहाँ। तो ये इस तरह के दिखावे और तमाशे इबादत के मसाइल में, सिला रहमी के मसाइल में। तो अब 3 दिन के बाद उन सबका कर्जा चुकाया जाएगा, तीजा करके उन्हें खिला दिया जाएगा। भाई मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं मसाइल की बुनियाद समझाना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक पूरा मोमेंटम दिया है हमको तदफीन के ताल्लुक़ से, जैसे ही आपको ख़बर मिले तुरंत आप अपनी कार्रवाई शुरू कर दीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ना और कुछ ना कुछ उसके लिए बख्शना शुरू कर दीजिए। यही, और देखिए यही सिलसिला चलता है। ये आपको अपने तौर पे करना है, इसलिए कि आज के बाद आप उसे टाइम नहीं देंगे, वो आपसे टाइम मांगेगा भी नहीं, और आज के बाद उस मरने वाले को आप टाइम देंगे भी नहीं। लेकिन जो टाइम उसके लिए निकाल रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए ठीक से, उसी के लिए इस्तेमाल करें। आ गए बातें करते रहे, हालांकि देखिए आप क्या कहा जाता है कि आपको मुसलसल ये पढ़ना वो पढ़ना ये सब बताया जाता रहता है। आखिर में नमाज जनाजा है, नमाज जनाजा में जैसी दुआ इस्तेमाल की गई, दुआ के लिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इतने ताकतवर अल्फाज कहीं कभी इस्तेमाल नहीं होते दुआ में। उसमें आप सबको लगाया गया ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो जाएं, इसलिए कि मेमोरेंडम पर जितने ज़्यादा साइन होंगे उतनी जल्दी सुना जाता है। तो जितना बड़ा मजमा होगा उतनी जल्दी मगफिरत होगी। हुजूर ने तो एक दिन फरमाया कि जिसके जनाजे में 100 लोग शिरकत कर लें उसकी मगफिरत यकीनी। फिर सहाबा ने गुजारिश की, थोड़ा नीचे उतर के फरमाया जिसके में 40 लोग शिरकत कर लें उसकी मगफिरत यकीनी। फिर और नीचे उतर करके कहा कि जिसके जनाजे में 4 ऐसे लोग शिरकत कर लें जो मुशरिक ना हो उसकी भी मगफिरत यकीनी। तो आप अंदाज़ा कीजिए, ये एक कोशिश है, ये अप्रोच है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा। और फिर उसके बाद आखिरकार दफन के बाद में भी आपको कोशिश करनी होती। वजह इसलिए कि ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है उसके खिलाफ। कहा जाता है ना, ये जुमला तो बार बार सुना होगा, कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल। इसलिए कि जब लोकल की पुलिस आपके सिलसिले में जो FIR में अल्फाज दर्ज कर देगी, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी अहमियत रहती है। इसीलिए जो यहाँ से निकल जाएगा वो आगे कहीं हिलगेगा नहीं, ये तय है। इसलिए कि यहाँ जो उसके पास करंट बैलेंस है अपने आमाल का, अकाइद का और खैर फलाह का, उस पर इन्वेस्टिगेशन है। और आप यहाँ सबका इकट्ठा कर रहे हैं, 3 दिन बाद भेजेंगे, जब तक ब्लैक लिस्टेड हो चुका होगा। क्या बदतमीजी है कि काम भी किया जाए और छुपा के रख लिया जाए उसको। भाई हमारा बच्चा अगर जल जाता है, खुदा ना खास्ता, इतवार का दिन है, मालूम है क्लिनिक बंद हो गए, पूरे शहर में मारे फिरेंगे, और अगर इस शहर में नहीं तो किसी जहां पता चलेगा वहां चले जाएंगे। जबकि वो जला हुआ सिर्फ तकलीफ में ही तो है, वहां तो उसकी जिंदगी का मसला है, उसकी आखिरत का मसला है। यहाँ इंतजाम 3 दिन बाद जिसे खाना हो वो न्योता लिखवाया आके कि इतने कलमे लाया। बारात में और शादियों में न्योता लिखा जाता पैसों का, इसमें न्योता लिखा जाता इसका। ये याद रखिएगा, जहां पैसे का लेन देन हो जिस ताकत में, उसका अजर और सवाब नहीं मिलता। मसला आ गया तो बयान कर दूं, आजकल हम देख रहे हैं बहुत तावीज़ वालों ने तो झूठ की दुकान खोली हुई है।
उनसे बड़ा झूठ इस धरती पे कोई नहीं बोलता। आप एक फर्जी नाम पेश करो कि फलां साहब हैं, उनके घर में बहुत परेशानी, तुरंत कह देगा उनके घर में किया हुआ है, और सूरह बकरा पढ़वाओ इतने दिन, ठीक है। अब 41 दिन के लिए किसी किराएदार को, किसी हाफिज जी को, मोहसिन साहब को, मौलाना को, तालिब इल्म को 41 दिन सूरह बकरा पढ़वाई जा रही। अगर पैसे दे करके सूरह बकरा आपने पढ़वाई है, उसका सवाब उसी को नहीं मिलेगा, आपका असर क्या होगा? फतवा यही है। तिलावत पर अगर उजरत ली जाती है तो उस तिलावत का सवाब लॉन्च ही नहीं होता। एक बार नहीं 20 बार सुनिए इसको। किसी भी ताअत पर, जो ताअत है उसके ऊपर जब उजरत होती है तो उसका सवाब ही लॉन्च नहीं होता। तो यहाँ क्या आएगा? अभी कुछ बच्चे पढ़ रहे थे तो मुझसे पूछा था, तो मैंने एक नहीं 20 दारुल इफ्ता के फतावे निकाल करके उन्हें बताया कि हर जगह इसको नाजायज़ लिखा है। अब इसका कोई दूसरा तरीका आप इख्तियार कीजिए। जिन चीज़ों का सबूत होता है उन चीज़ों की इजाज़त दी जाती है। मिसाल के तौर पर हुजूर ने पानी पर दम किया है कुरान पढ़ के। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि बिच्छू के डंक मारे हुए को उन्होंने दम किया था, उस पर 30 बकरियाँ उजरत में ली थी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि भाई हमें बोतल में फुकवाना है, रोज़ाना मेरे घर में बैठ कर के आप सूरह बकरा पढ़ें और उसमें पानी पे दम करें, पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? मसाइल में जिस तरह से मसाइल हैं, शरीयत में किसी भी तरह की एक बाल बराबर की रत्ती भर भी तब्दीली करने की गुंजाइश नहीं। उलमा उसका लिहाज करते हैं, उसका एहतियात करते हैं। बहरहाल तो हमारे यहाँ जो ये चलता है, तीजा 40वां, जाहिर सी बात है कौन खा जाता है? इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, कि सदक़ात तो सारे के सारे फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए हैं। लेकिन तीजे में कौन आया था? वो एक प्लेट में आधा किलो बिरयानी है, उसी पे सारा फातिहा कुरान सब कुछ पढ़ दिया गया, वो उठा के किसी गरीब को दे दिया गया। ठीक इतने का सवाब आप ले लीजिए, आधा किलो बिरयानी का सवाब ले लीजिए, वो 2 देखें जो आपके हैं वो आप वलीमे के हैं। मुफ्तियान किराम, मतलब ये जो फतवे की बुनियादी किताबें, उनमें ये अल्फाज मौजूद हैं कि खाना तो खुशी के वक्त की चीज़ है। ये खुशी के वक्त में इंद सुरूर ला लिशुरूर, इस तरह के अल्फाज है गालिबन दुर्र मुख्तार के, कि ये मशरू हुआ है खुशी के मौके पर। और अभी इंतकाल हुए 3 दिन हुए हैं, ये कैसा जश्न है भाई? ये कैसा जश्न है? और अगर ईसाले सवाब है तो हम बतला रहे हैं आपको तरीक़ा ईसाले सवाब का। ईसाले सवाब का तरीक़ा बतला रहे हैं, आप क्यों ना इख्तियार करते? भाई अगर यही है तो आप एक रिफ़ाइंड का पैकेट और एक अच्छे चावल का पैकेट और थोड़ा सामान तो बिरयानी का है और 100 रुपये इजाफे करके आप 10 घरों में भेज दीजिए, 2 मरतबा बिरयानी पका के खाएंगे अपने घर में अपनी इज्जत के साथ। या गरीबों के यहाँ राशन पहुँचवा दीजिए, जिनके यहाँ लिहाफ ना हो उनके यहाँ लिहाफ पहुँचवा दीजिए। ज़रूरत की चीज़ जब पहुँचेगी, देखिए बहुत साफ़ सुथरा तरीका है सदक़े का सवाब कैसे लॉन्च होता है, सदक़े का सवाब कैसे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से रिलीज़ किया जाता है। हदीस कुदसी के बाद जगह अल्फाज ये हैं कि मुझे अगर तुम ढूंढना चाहते हो तो मोमिन के टूटे हुए दिल में ढूंढो। टूटा हुआ दिल भी टूटता जुड़ता क्या जी? ये एक इस्तिलाह है, ये एक इस्तिलाह है कि जिसे मुश्किलात ने, मसाइल ने, गरीबी ने, फ़क्र ने, मुफलिसी ने, तंगी ने तोड़ दिया हो और एक एक रोटी के लिए उसके यहाँ मसाइल हों, उसको जब तुम सहारा दे दोगे और उसका दिल जैसे ही खुश होगा, जितना खुश होगा उतनी रीडिंग नोट हो जाएगी। बात समझ गए आप? तो जितना टूटे हुए दिल को, परेशान हाल को आप सहारा दे दोगे, खुश कर दोगे, ये असल में अल्लाह ताला का काम, अल्लाह ताला का काम। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मसाइब से आज़ादी इनायत करके उन्हें खुशी मैसर करते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला के इस काम को आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के ज़रिए से अंजाम दें, जिस तरह आप ज़कात में, सदक़ात में, खैरात में और दीगर उमूर में अंजाम देते हैं, तो फिर आप समझिए कि अब अज्र भी आपको छप्पर फाड़ के मिलता है। बात समझ रहे हैं आप? तो आप ऐसे आमाल को, बात समझ गए आप? सदक़े का सेंस क्या है, सदक़े का खुलासा क्या है? किसी टूटे हुए दिल को सहार दें आप, किसी परेशान हाल को खुश कर दें, किसी तंगदस्त को आप 2 लम्हे की खुशियाँ इनायत कर दें। आप बताइए, जो ये सोच ना सकता हो कि वो 11-21 चावल कहाँ से लाएगा 120 रुपये किलो, और वो 200 रुपये का गोश्त या 100 रुपये का गोश्त कहाँ से लाएगा, या 200 रुपये का तेल वो कहाँ से ख़रीद के लाएगा। अचानक खिलाफ तवक्को अगर उसके हाथ में ये पहुँच जाता है, उसके दिल का हाल क्या होगा?
जब आपको अच्छा लगता है, आपका तोता आपके हाथ से अगर खाना खा ले तो आपका दिल खुश हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के किसी परेशान हाल बंदे को अगर आप खिला देंगे और वो खुश हो जाएगा तो आप तो छोड़ दीजिए, उनका हाल क्या होगा। और वो खुश हुए नहीं कि रिलीज़ किया नहीं उन्होंने, वहाँ से बहुत कुछ रिलीज़ होता है फिर। तो ये एक सेंस है, आपने उसे तमाशा क्यों बनाया? किसी गरीब, मोहताज, मुफलिस, परेशान हाल को किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए से आप सहारा दे दें जिसकी उसे उम्मीद ना हो। भाई उसके लिए दाल मुश्किल है, उसके लिए इस वक्त आलू खरीदना मुश्किल है, अगर उसके घर पका हुआ कौरमा पहुंच जाता है तो आप अंदाज़ा कीजिए उसके बच्चों की क्या बनेगी। और जैसे ही ऐसे बेसहारा बच्चे और तंगदस्त घर के बच्चे एक बार खुश हुए नहीं कि आपका काम बना। ये एक तरीका था, ये एक तरीका है आज भी। आप रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, आप बड़े बड़े नामवर लोगों को, पड़ोसियों को, महल्ले के लोगों को बुला रहे हैं जो रोज़ाना हर तीसरे चौथे दिन, बल्कि यहाँ खड़े खड़े रोज़ाना वो बिरयानी खाते हैं, आप उन्हें खिला देंगे, उनके मुंह से तो फूटी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं निकलेगा, उनका दिल क्या धड़केगा। तो इसलिए ये एक सेंस है, इस सेंस को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे और किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, ये आप समझिए। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सदक़ात फ़ुक़रा और मसाकीन का हक़ है, फ़ुक़रा और मसाकीन का हक़ है, इसलिए ये वहाँ तक पहुँचे। और ये तमाशा जो दिनों की तायीन का है, यही गलत है। भाई आदमी आजकल तो ये हाल है कि अगर इंतकाल भी हो गया तब भी लोक लाज में, सोशल प्रेशर की वजह से, मतलब छोटा मोटा डॉक्टर कह दे कि ही इज़ डेड, कि ख़त्म हो गए हैं, उसके बावजूद लेके भागता जिस्म गर्म है 10-20 हज़ार रुपये उसमें फूक आता बोतल वोतल लगवा के। तो आदमी वैसे ही कंगाल हो, एक शख्स कोई घर का बीमार हो जाए तो रिश्तेदारों तक के जेवरात बिक जाते हैं। अब वो वैसे ही एक तो अपना फ़र्द चला गया गम छोड़ करके, और उसके बाद अपना जो सब कुछ था वो भी जा चुका, उसके बाद समाज मुंह फैलाए खड़ा है कि तीजा भी चाहिए हमको, कर्ज लेके करता है। ये इस्लाम हो सकता है? ये दीन हो सकता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन इस तरह का बर्ताव कर सकता है किसी गरीब और परेशान हाल के साथ, कि जिस पर गमों के पहाड़ पहले से टूटे हों उसके ऊपर इस तरह से ये तीजा पीजा ड्यू कर दिया जाए? किसने बता दिया? ये असल में ये सनातन धर्म का सिस्टम है। आज का जो सनातन धर्म है, जिसे पंडितों ने कतरबेंत करके एक मलगोबा बनाया है, ये उसका मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो एक पंडित से कन्वर्ट हुए थे, जिनकी वजह से, जिनकी कोशिशों से, जो सिल्क मूवमेंट में, तहरीक रेशमी रुमाल में एक बहुत बड़े स्तंभ, हज़रत शेखुल हिंद के बाद सबसे बड़ा जो कारनामा और किरदार है वो उन्हीं का है, और उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज अफ़गानिस्तान आज़ाद है। वो पंडित से कन्वर्टेड है। उन्होंने किताब लिखी, हिंदुइज़्म क्या है उसका तारुफ करवाया, तोहफ़तुल हिंद के नाम से। नाम भी ज़ोर से लेना मुश्किल है इसलिए कि उस पर बहुत सख्त किस्म का बैन है, आप समझ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर सख्त बैन है। उसमें इस तरह की चीज़ें, तो ये इबारत कहीं नकल की है, हमने सुनी, हमने देखी है भी। उन्होंने बताया कि वहाँ यहाँ हमारे यहाँ बिरादरियों के एतबार से कि किसी के यहाँ 3 दिन के बाद, किसी के यहाँ 4 दिन के बाद, किसी के यहाँ 5 दिन के बाद, 19, 33, 21 बिरादरियों के एतबार से इतने इतने दिनों के बाद में खाना होता है, इतने इतने दिनों के बाद उनके यहाँ खाना होता है। उस खाने में सबसे पहले पंडित आकर के वैद पढ़ेगा, वैद के श्लोक पढ़ेगा आकर के, फिर उसके बाद उसको एक लोटा दिया जाता है, अभिशर्मन कहलाता है। ये पूरा अमल अभिशर्मन कहलाता है, और कुछ इस्तिलाही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये सब ये वहाँ से आया है। ये मैंने आपको दलाइल दिए, आप जाकर के किसी बहुत ज्ञानी पंडित से जाकर के पूरी तफसीलात जान लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। और तिरही वगैरह तो आप जानते हैं, तीजा, तिरही, बरसी उनके यहाँ की भी जानते हैं ना आप। लेकिन आप मुझे बतला दीजिए कि आज तक आपने 1 लाख सहाबा में से किसी के सिलसिले में ये बात सुनी हो? हुजूर के सामने इतने सहाबा शहीद हुए, किसी के बारे में तीजा, 40वां, बरसी, सिमाई, शशमाई का कोई लफ्ज़ सुना आज तक? नहीं सुना होगा, इसलिए कि वहाँ ये मौजूद ही नहीं था, वहाँ ये मौजूद ही नहीं था। ये आया है, हम कन्वर्टेड हैं, या पड़ोस की जो तहजीब है उस तहजीब ने हमारे ऊपर यलगार की है और हमको मलियामेट कर दिया है। हमने अपनी तहजीब का कुछ सीखा ही नहीं, फंडामेंटल सीखा नहीं। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा अभी, आप किसी को एक लुकमा खिलाएंगे, उसका सवाब जिसे चाहेंगे उसे बेच सकते हैं आप, लेकिन आप समझिए तो कि आपका पैसा भी खर्च हो और सवाब भी वहाँ तक उस मिकदार में ना पहुँचे। मेरी फिक्र ये है, मेरी चिंता ये है, ईसाले सवाब का अपना तरीका है। ये तो आप पार्टी दे रहे हैं कि वही वाली लिस्ट पूरी चला दी आपने जो वलीमे में चलाई थी बेटे के,
वही 40वें में तीजे में, तो इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा का क्या बना, क्या हुआ फ़ुक़रा का? ठीक है, तो उसके अलावा सिर्फ एक जुमला नोट रखिएगा, आगे अभी और इससे मुताल्लिक़ बयान आएगा अगला, कि इससे अगर किसी के नाम पर आप खाना देते हैं, चाहे वो तीजे के नाम पर हो, चाहे 40वें के नाम पर हो, चाहे साता जुमराता सेमाई शशमाई बरसी कुछ भी हो, उसमें नीयत ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस खाने के मुकाबिल, इसके बदले में जो सवाब हमको इनायत करेंगे वो मैं अपने बजाय अपने फलां को भेजना चाहता हूँ। ये डाइवर्जन है सीधा सीधा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये खुलासा है इसाले सवाब का। अल्लाह तबारक